दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के आने वाले सबसे खतरनाक और एडवांस प्रोजेक्ट के बारे में, जिसका नाम है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका। ये भारत का अपना 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर है और इसमें एक ऐसा डिजाइन अपडेट हुआ है जिसने इसकी ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है। जरा सोचिए, जब आपके दुश्मन को आपके आने का पता ही न चले और आप हवा से ही उसे चुपचाप खत्म कर दें। यही है असली स्टेल्थ पावर, और अब ये पावर एमका में और भी धारदार हो गई है। नई ग्राफिक्स में दिखाया गया है कि एमका के इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम का पोजीशन बदल दिया गया है। पहले ये साइड में और ऊपर की तरफ लगा था, लेकिन अब इसे सीधे एयरक्राफ्ट के सेंटर लाइन में फिट कर दिया गया है। अब सिर्फ इसका इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर हिस्सा बाहर दिखेगा, बाकी का फेयरिंग हटा दिया गया है। इस बदलाव से कई बड़े फायदे हुए हैं। सबसे पहले स्टेल्थ पावर में जबरदस्त बढ़त, क्योंकि अब रडार क्रॉस सेक्शन और भी कम हो गया है, यानी दुश्मन का रडार आपको पकड़ ही नहीं पाएगा। दूसरा फायदा, कम ड्रैग और ज्यादा स्पीड, जिससे फ्लाइट और स्मूथ होगी। तीसरा, सेंटर पोजीशन से सेंसर का फील्ड ऑफ व्यू बढ़ गया है, जिससे डिस्ट्रीब्यूटेड एपर्चर सिस्टम के साथ मिलकर ये 360 डिग्री स्कैन कर सकता है और हवा से जमीन तक हर खतरे पर नजर रख सकता है। आपको बता दूं कि इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम एक पासिव सेंसर है, यानी ये खुद कोई सिग्नल नहीं भेजता, बल्कि दुश्मन के इंफ्रारेड सिग्नेचर को पकड़ता है, वो भी 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर से। खास बात यह है कि अगर दुश्मन स्टेल्थ मोड में हो, तब भी ये उसे पकड़ सकता है, जहां रडार सिस्टम फेल हो जाते हैं। नया इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर हेड रेबजॉमन मटेरियल से बना होगा और इसमें एडवांस डिटेक्टर्स होंगे जो बेहद लो ऑब्जर्वेबल टारगेट्स को भी आसानी से ट्रैक कर लेंगे। ये अपडेट एमका को एयर टू एयर डॉग फाइट्स और एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक्स दोनों में जानलेवा बना देता है। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम के साथ ये न केवल टारगेट को देख सकता है, बल्कि सटीक वार भी कर सकता है, और फिर चाहे टारगेट दुश्मन का फाइटर जेट हो, एयरबेस हो या उसका रडार, एमका एक ही वार में उसे खत्म कर सकता है। इसमें होगा देश में बना उत्तम एसा रडार और डीआरडीओ का एडवांस मिशन कंप्यूटर, जो सर्च एंड ट्रैक, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड एपर्चर सिस्टम के सारे डेटा को मिलाकर पायलट को एकदम क्लियर बैटल पिक्चर देगा। इसका मतलब आसमान में खेल अब भारत के नियमों पर चलेगा। जहां तक टाइमलाइन की बात है, 2027 से 28 में पहला टेस्ट फ्लाइट होगा और 2032 से 35 तक इसका फुल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। सबसे खास बात यह है कि इसके 70% से ज्यादा पार्ट्स और टेक्नोलॉजी भारत में ही बनी होगी, और इसमें BEL और टाटा एडवांस सिस्टम्स जैसी कंपनियां शामिल हैं। तो दोस्तों, ये था एमका का नया रूप, और ये अपडेट साफ दिखाता है कि आने वाले वक्त में हिंदुस्तान का आकाश सिर्फ हिंदुस्तान के कंट्रोल में होगा। जय हिंद।